नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। हादसे को लेकर के ना लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं और जितनी मौतें हुई हैं उसका रहस्य भी जो है अभी लोगों के सामने नहीं आ रहा है। चाहे वो प्रशासन छुपा रहा हो, चाहे वो शासन छुपा रहा हो, चाहे वो मीडिया छुपा रही हो, इसका असली रहस्य बताएगा कौन? मेरी तरफ से ना मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इसका असली रहस्य आपको कोई बता ही नहीं सकता है। और इसका असली रहस्य बताने का और असली रहस्य जो है जानने का और पता करने का भी ना एक बहुत सिंपल सा तरीका है। महाकुंभ में भगदड़ हो गई और हम ये बातें जो है एक दूसरे के ऊपर जो है टाल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन ये सबकी जिम्मेदारी है और सबकी गलतियां हैं। हम एक दूसरे के ऊपर गलतियां डालें, किसी और के ऊपर गलतियां निकालें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन गलतियां थोड़ी थोड़ी सबकी हैं, थोड़ी थोड़ी गलतियां सबकी हैं। मैं उन लोगों को भी गलत कहना चाहूँगा जो कुंभ में जा रहे हैं। अरे क्या अमृत कुंभ में थोड़ी है? ये जीवन एक अमृत है। आपको जीवन मिला हुआ है ना, तो आप अमृत लेके आए हो, जभी आपको इंसान का जीवन मिला है। अगर आपको अमृत नहीं मिला होता तो शायद ये इंसान का जीवन नहीं मिला होता। लेकिन ये इंसान को समझ ही नहीं आता है, किसी एक स्थान पे अमृत थोड़ी है। आपका पूरा जीवन ही अमृत है, अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो। लोग जो है एक एक दो दो तीन तीन साल के बच्चों को लेकर के कुंभ में जा रहे हैं। अगर जब आपको कुंभ का अर्थ खुद नहीं पता है तो उन बच्चों को क्यों क्यों कुंभ में लेके जा रहे हैं? क्या कुंभ का अर्थ बताएंगे? घटना को देखा और बहुत दुखद घटना है और बहुत शर्मसार होने की घटना है। मैं खुद जो है 29 तारीख को जो है वहाँ पहुँचा हूँ और मैंने भी देखा। लेकिन ये दुखद घटना बहुत गहरी दुखद घटना है। कोई कह रहा है कि 30 लाशें, कोई कह रहा है कि 40 लाशें, कोई कह रहा है 50 लाशें, और कोई कह रहा है कि इतनी मृत्यु हुई है। इसका सत्य सोशल मीडिया जो है बता नहीं रहा है आपको। और इसका सत्य पता कैसे लगेगा आपको? कि जिन लोगों के घर पे, जिनका परिवार, जिनके अपने, जिनकी मृत्यु हुई है, वो जानता है। और सरकार जो है, इस प्रशासन जो है, इस बात को जो है कभी भी नहीं बताने की कोशिश करेगी। और ना ही इस बात को, इस सत्य को जो है कभी जो है सरकार पूरी तरीके से और मीडिया पूरी तरीके से बता पाएगी, बता ही नहीं पाएगी। लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है उन्हें पता है कि, और इसके अंदर ये हादसा छोटा नहीं है, ये हादसा बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा हादसा है। हजारों जाने गई हैं इसके अंदर, हजारों जाने गई हैं इसके अंदर। लेकिन मीडिया और सरकार और प्रशासन जो है गिनतियां बता रही हैं। क्या आपको लगता है कि इस भगदड़ के अंदर 20-30 जाने गई होंगी? नहीं। लोग चीख पुकार कर रहे हैं। क्या लगता है आपको इसमें 20-30 जाने गई होंगी? और इतनी भीड़ के अंदर, इतनी भीड़ के अंदर मैं नहीं समझता कि 20-30 जाने गई होंगी। ये तो मीडिया का और प्रशासन का बिल्कुल कोरा और सफेद झूठ है, बिल्कुल सफेद झूठ है। और जिन्हें हम बाबा कहते हैं, हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वो लोग ये कह रहे हैं कि इन्हें मोक्ष मिल गया। और ऐसा मोक्ष तुम्हें भी मिल जाना चाहिए। तुम जाओ भीड़ के अंदर और धक्के खाओ और फिर देखो तुम्हें मोक्ष किस तरीके से मिलता है। लेकिन हम जो है धर्म के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं, धर्म का मजाक बनाते जा रहे हैं। हमें नहीं पता है कि धर्म क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा है धर्म क्या है। इंसान का जो खुद का कर्म है ना, वही इंसान का असली धर्म है। इसके अलावा इंसान का कोई धर्म नहीं है। जो खुद का कर्म है वही इंसान का असली धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। लोग जो है वहाँ अपने परिवार की, अपने परिवारजनों की डेड बॉडी मांग रहे हैं। सरकार से जो है डेड बॉडी मांग रहे हैं कि हमारे परिवार वालों का मृत शरीर ही हमें दे दो। लेकिन उनको उनके परिवार का मृत शरीर भी नहीं मिल रहा है। गायब कर दी गई हैं लाशें भी, डेड बॉडीज को गायब कर दिया गया है। क्योंकि प्रशासन कैसे इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। लेकिन ये जो है लोगों को समझ नहीं आ रहा है। लोग जो है वहाँ पे अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं,
और जो मोर्चरी हाउस होते हैं, जो डेड बॉडी घर होते हैं, वहाँ के चक्कर काट रहे हैं कि उनकी डेड बॉडी ही उन्हें मिल जाए, लेकिन वो डेड बॉडी भी नहीं मिल रही है। तो ये एक कड़वा घूंट है जो किसी भी तरीके से पिया जा सकता है, लेकिन है तो कड़वा ही ना। दुख उसको होता है जिसके परिवार का कोई सदस्य है, घर का कोई सदस्य है, घर का कोई मेंबर जो है इस हादसे में शिकार हुआ है। उसके लिए तो कुंभ जो है एक यादगार पल बन गया कि कुंभ क्या है, क्या हुआ हमारे जीवन में कुंभ के साथ में, क्या दिया हमें कुंभ ने, क्या लिया हमने हमने कुंभ से। तो उसके जीवन के अंदर तो ये एक घटना बन गई ना। बयान तो आप जैसे मर्जी दे दीजिए, कोई भी इस चीज के ऊपर जैसे मर्जी टिप्पणी कर सकता है। ये टिप्पणी का विषय नहीं है, ये टिप्पणी का विषय नहीं है। और मैं जो है रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी हमारे देश से या जो भी लोग कुंभ में गए हैं, अगर उनके परिवारजन मिस हैं तो मैसेज करें, और फिर पता लगेगा कि कितने लोगों के परिवार से लोग मिस हैं, गायब हैं, जो नहीं मिल रहे हैं। और कोई तरीका नहीं है इस बात को पूरी तरीके से प्रूफ करने का कि कितने परिवार जो है, लोग जो है मिसिंग हैं, बिछड़ चुके हैं। कहाँ गई वो डेड बॉडीज? डेड बॉडीज भी पूरी नहीं है। अब इस चीज को लेकर के जो है ना, सत्य और सच सुनना और समझना नहीं है बस की। हम क्यों ऐसा प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि जो हमारे से हैंडल ही ना हो, हम संभाल ही ना सकें उसको। क्यों हम ऐसा प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? मैंने कुंभ में खुद देखा कि इतनी भीड़ हो रही है वहां पे, और मैनेजमेंट जो है प्रॉपर सही नहीं है, नहीं है। जिस दिन 29 तारीख को ये घटना हुई है, 29 तारीख के अंदर जो है पूरा प्रयागराज, पूरे प्रयागराज की एक एक गली इसी तरीके से भीड़ में कन्वर्ट थी। पूरी गलियां भीड़ में कन्वर्ट थी। रूट डाइवर्ट कर रखे थे पुलिस ने, प्रशासन ने रूट डाइवर्ट कर रखे हैं, पैदल इधर से उधर जो है घुमा रहे हैं। ये प्रशासन की व्यवस्था ठीक है, और करनी पड़ी, मजबूरी में प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी क्योंकि जगह ही नहीं है वहां पे। कैसे मैनेज करेंगे? अगर कुंभ से अगर स्टेशन तक डायरेक्ट किसी को भेज दिया जाएगा तो 2 घंटे के अंदर वो पैदल जो है स्टेशन पे पहुंच जाएगा, और अगर 2 घंटे के अंदर स्टेशन पे पहुंच जाएंगे तो वहां भीड़ लग जाएगी। इस कारण से जो है पूरे प्रयागराज के अंदर, पूरे प्रयागराज के अंदर कोई गली नहीं है। लोग वहां पे ये कह रहे थे कि क्यों डाइवर्ट कर रखा है, तो उसका कारण यही है, अगर डाइवर्ट रूट नहीं करेंगे तो डायरेक्ट लोग जो है संगम से स्टेशन की तरफ भागेंगे। तो कैसे मैनेज कर पाएगी सरकार? हालांकि सरकार ने जितना हो सकता है उतना मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि हम वो काम क्यों करें जब हम इतने काम को मैनेज नहीं कर सकते। हमने पूरे देश को, योगी जी ने, मोदी जी ने पूरे देश को जो है इनविटेशन दे दिया, चलो कुंभ, चलो कुंभ, चलो कुंभ। लेकिन ये भी तो बोलना चाहिए कि नहीं आओ कुंभ, बाद में आना कुंभ, रुक जाओ अभी। ये कौन बोलेगा? ये बोलना भी उनकी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन उन्होंने देश को ऐसा कोई संदेश नहीं दिया, देश को ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया है। लेकिन ये काम जब हम अपने घर के अंदर किसी को बुला रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है, हमारे ऊपर ही है। और कहीं ना कहीं फिर हमें ब्लेम किया जाता है। तो जिम्मेदार है सरकार इसकी, सरकार इसकी जिम्मेदार है। और कोई तरीका नहीं है वहां पे कितनी मौतें हुई हैं कुंभ के अंदर, ये पता करने का कोई और तरीका नहीं है। मैसेज करो, और जिन जिन लोगों के घर से कोई भी सदस्य गायब है, मिस है, जो कुंभ में गया और नहीं मिला है,
और उनकी डिटेल निकालो, उनका ब्यौरा निकालो, तब जाकर के कहीं सही आंकड़े पता लगेंगे कि कुंभ के अंदर कितनी जो है मौतें हुई हैं उस हादसे के अंदर, उस भगदड़ के अंदर। और कोई तरीका नहीं है, ना सरकार बताएगी, ना शासन प्रशासन बताएगा, ना मीडिया बताएगी। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि उस भगदड़ के अंदर, उस हादसे के अंदर कितनी मौतें हुई हैं। कोई नहीं बताने वाला ये आपको। बस एक ही तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है कि कितने घर से कितने लोग जो कुंभ में गए हैं, जो लापता हैं, जो नहीं मिल रहे हैं, उनकी एक पूरी डिटेल निकाली जाए, पूरी लिस्ट बनाई जाए, तब जाके कहीं पता लग सकता है कि उस हादसे के अंदर कितनी जानें गई हैं। और कोई तरीका नहीं है।